ये है प्रीमियम राइज, जिसने सिर्फ 16 वीडियोस में ही 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी प्रीमियम एडिटिंग। अगर तुम इसकी रेगुलर व्यूअर हो तो तुमने इसकी वीडियोस में कुछ ऐसे तगड़े इफेक्ट्स तो जरूर देखे होंगे। आज मैं तुम्हें उन सभी तगड़े इफेक्ट्स को मोबाइल में बनाना सिखाऊंगा और बिलीव मी, ये इफेक्ट्स सीखने के बाद तुम्हारी एडिटिंग भी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जितने भी इफेक्ट्स को सीखेंगे, पहले उन सब के प्रीव्यू देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट आउटलाइन एनिमेशन, डाउनफॉल लाइन एनिमेशन, ग्रोथ लाइन एनिमेशन और 3 तरह के टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट, इमेज शाइन इफेक्ट, सब्सक्राइबर काउंट इफेक्ट और लास्ट में इस तरह के कैरेक्टर मूवमेंट को भी सीखेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी एडिटिंग, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग और स्टाइल से मैच नहीं करती तो तुम कितने भी इफेक्ट सीख लो, कोई फायदा नहीं। इसलिए इन सब इफेक्ट्स के अलावा मैं तुम्हें 3 ऐसी एडिटिंग टिप्स भी बताऊंगा जिनकी वजह से ही प्रीमियम राइज की एडिटिंग उसकी स्टोरी टेलिंग के साथ परफेक्टली मैच करती है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे पहले इफेक्ट की ओर। स्क्रीन पे जो इमेज है उस पर मैं आपको वो इफेक्ट बनाकर बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ नीचे प्लस आइकॉन पे क्लिक करो। अब इस वाले स्क्वायर शेप को ऐड कर लो। अब इसे उस ऑब्जेक्ट या जगह पे अच्छे से सेट करो जिसे हाईलाइट करना हो। अब कलर पे क्लिक करके जो तुम्हें चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी सेक्शन पे क्लिक करके इसे 20% पे सेट कर लो। अब इस वाले आइकॉन पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट कर लो। अब ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करके फिर से ब्लेंडिंग वाले सेक्शन में आके 20 को 100 कर दो। अब कलर सेक्शन में आके इस वाले आइकॉन पे क्लिक कर दो। अब बॉर्डर एंड शैडो सेक्शन पे क्लिक करो। अब स्ट्रोक को अनेबल कर दो। फिर यहाँ क्लिक करके कलर सिलेक्ट कर लो। अब इस स्लाइडर को 17 पे सेट कर लो। अब इफेक्ट सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे ड्राइंग एंड एज सेक्शन पे क्लिक करो। अब यहाँ ड्राइंग प्रोग्रेस वाले इफेक्ट पे क्लिक करके ड्रॉ ग्रेजुअली को सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लो। अब इसके नीचे वाली लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट सेक्शन में आकर यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ थोड़ी देर क्लिक एंड होल्ड करके दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लो। अब इनमें से फर्स्ट वाले आइकॉन पे क्लिक कर दो। अब इस लेयर को पकड़कर वहां सेट कर लो जहां से एनिमेशन शुरू होगा। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करके किसी और जगह पे सेट करके कलर को चेंज कर लेना है। हमारा इफेक्ट रेडी है। सबसे पहले यहाँ नीचे प्लस आइकन पे क्लिक करो। अब यहाँ वेक्टर ड्राइंग टूल पे क्लिक करो। अब यहाँ स्क्रीन पे जो छोटा सा कर्सर है उसे इस कॉर्नर में लाकर इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर उसे थोड़ा नीचे लाकर फिर से उसी आइकन पे क्लिक करना है, जिससे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब इसी तरह करते करते कुछ इस तरह की लाइन बना लेनी है। अब उस कर्सर को इस वाले कॉर्नर में लाकर एक लास्ट पॉइंट ऐड कर देना है। अब कलर सेक्शन में आके रेड कलर सेलेक्ट कर लो। फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके इसे 80 के आसपास सेट कर लो। अब इस लेयर को डुप्लीकेट कर लो। फिर ऊपर वाली लेयर में आके कलर को रिमूव कर दो। अब बॉर्डर एंड शैडो सेक्शन में आके स्ट्रोक को इनेबल करके कलर को थोड़ा डार्क कर लो और इस स्लाइडर को 16 पे सेट कर दो। अब नीचे वाली लेयर में आके इफेक्ट सेक्शन में आकर यहाँ मेट मास्क की पे क्लिक करना है। फिर यहाँ वाइप इफेक्ट पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ 1.5 सेकंड पे आके एक की फ्रेम ऐड करनी है। फिर स्टार्ट में आके एक और की फ्रेम ऐड करके इस वाले स्लाइडर को 100 पे सेट कर लो। फिर यहाँ एंगल पे क्लिक करके इसे 180 पे सेट कर लो। अब इस इफेक्ट को कॉपी करके एक और लेयर में आके पेस्ट कर दो। हमारा इफेक्ट रेडी है। हमने अभी जो इफेक्ट बनाया था उससे ही हमारा अगला इफेक्ट बनेगा। ऊपर वाली लेयर में आके इस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टली को सिलेक्ट कर लो। इसी तरह नीचे वाली लेयर को भी कर लेना है। अब ऊपर वाली लेयर में आने के बाद बॉर्डर एंड शैडो सेक्शन में आके स्ट्रोक के कलर को चेंज कर लो। इसी तरह नीचे वाली लेयर के कलर को भी चेंज कर लेना है। अब इफेक्ट सेक्शन में आके वाइप पे क्लिक करके इस एंगल को 0 पे सेट कर लो। इसी तरह दूसरी लेयर में भी कर लेना है। हमारा इफेक्ट रेडी है। सबसे पहले प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ कोई सा भी वर्ड लिख लेना है। फिर यहाँ क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर लो।
अब इस लेयर को डुप्लीकेट करके थोड़ा नीचे ले आना है। फिर यहाँ एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके कोई दूसरा वर्ड लिख लेना है। अब मैं इसमें एक टेक्स्ट एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ। अब फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करके इस वाले शेप को ऐड कर लो। अब यहाँ थोड़ी देर क्लिक एंड होल्ड करके इसे खींचकर इन दोनों टेक्स्ट लेयर के नीचे ले आना है। अब उस लेयर में आके उसे थोड़ा ऊपर कर लो। अब यहाँ एडिट शेप पे क्लिक करके Y को सिलेक्ट करके 6 पे सेट कर लेना है। फिर इस X को सिलेक्ट करके 545 कर लेना है। अब इस रेडियस को 20 पे सेट कर लो। फिर कलर सेक्शन में आके ग्रीन सेलेक्ट कर लो। अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके इसे 80 पे सेट कर लेना है। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करके नीचे वाले टेक्स्ट पे ले आना है। अब फिर से एडिट शेप में आके इसे टेक्स्ट के हिसाब से सेट कर लेना है। फिर कलर सेक्शन में आके रेड सेलेक्ट कर लेना है। अब इन दोनों लेयर को पकड़कर स्टार्टिंग में ले आओ। अब किसी एक लेयर में आके इफेक्ट सेक्शन में मेट मास्क की वाले सेक्शन में आ जाओ। फिर वाइप इफेक्ट पे क्लिक करके ट्रांजिशन इन राइट को सिलेक्ट कर लेना है। अब सेकंड की फ्रेम को पकड़कर थोड़ा आगे ले आओ। अब इस इफेक्ट को कॉपी करके एक और लेयर में आके पेस्ट कर देना है। हमारा इफेक्ट रेडी है। हमने अभी जो इफेक्ट बनाया था उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लो। अब इस वाली लेयर में आके यहाँ क्लिक करके कॉपी लेयर को सिलेक्ट कर लो। अब फिर से यहाँ क्लिक करके पेस्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसे वहां सेट कर लो जिसे तुम्हें हाईलाइट करना हो। अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके इसे 100 कर लो। फिर यहाँ नीचे डॉन पे क्लिक करके फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। हमारा इफेक्ट रेडी है। हमने जो लेयर कॉपी की थी उसे यहाँ पेस्ट कर लो। अब इसे भी अच्छे से सेट कर लेना है। फिर इसकी भी ओपेसिटी को 100 करके डार्क को सिलेक्ट कर लेना है। अब कलर सेक्शन में आके कलर को चेंज कर लो। फिर इस लेयर को डुप्लीकेट करके कलर को चेंज करके एक और टेक्स्ट के ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। हमारा इफेक्ट रेडी है। इस लेयर पे क्लिक करके एफएक्स सेक्शन में आ जाना है। अब यहाँ प्रोसीड्यूरल सेक्शन पे क्लिक करो। फिर थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ लाइट स्वीप इफेक्ट पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस ऑटो प्रोग्रेस को ऑफ कर दो। फिर थोड़ा नीचे आके अमाउंट को 0 पे सेट कर दो। अब शार्पनेस को 92 पे सेट कर दो। स्केल को 16 पे सेट कर दो। रोटेट को -145 पे सेट कर दो। अब ऑफेस्ट में आकर Y को सिलेक्ट करके 581 पे सेट कर दो। अब स्ट्रेच में आकर X को सिलेक्ट करके 0 पे सेट कर दो। फिर Y को सिलेक्ट करके 9.52 पे सेट कर देना है। अब प्रोग्रेस में आकर इसे 167 करके एक की फ्रेम ऐड कर दो। फिर 1.5 सेकंड पे आके प्रोग्रेस को 99 पे सेट कर दो। अब यहाँ क्लिक करके इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। हमारा इफेक्ट रेडी है। सबसे पहले प्लस आइकन पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप को ऐड कर लो। फिर कलर को व्हाइट करके इन नंबर्स के ऊपर सेट कर लेना है। अब फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करके एक टेक्स्ट लेयर ऐड कर लो। अब यहाँ वही नंबर्स लिख लो जिन्हें गायब किया था। फिर इन बाकी टेक्स्ट से मिलता जुलता फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब ये वाला कलर सिलेक्ट करके इसे अच्छे से सेट कर लेना है। फिर इफेक्ट सेक्शन में आ जाना है। अब थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ टेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ काउंट अप डाउन पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब 2.5 सेकंड पे आके एक की फ्रेम ऐड करनी है। अब स्टार्टिंग में आके इसे -10 पे सेट कर लो। अब यहाँ क्लिक करके इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। हमारा इफेक्ट रेडी है। इस लेयर में आकर इफेक्ट सेक्शन में आ जाना है। अब यहाँ डिस्टॉर्शन वार्प सेक्शन पे क्लिक करो। अब यहाँ बेंड इफेक्ट पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को सेलेक्ट कर लेना है। अब स्टार्ट को 5 पे सेट कर दो। फिर एंगल को -11 करके एक की फ्रेम ऐड कर देनी है। अब लास्ट में आकर एंगल को +11 पे सेट कर दो। अब ग्राफ सेक्शन में आकर यहाँ क्लिक करके इस वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर लो। हमारा इफेक्ट रेडी है। चलो अब मैं तुम्हें वो 3 एडिटिंग टिप्स बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। पहला पॉइंट है विजुअल प्लानिंग, यानी कि जो तुम बोल रहे हो वही स्क्रीन पे दिखाओ। एग्जाम्पल के लिए मेरी एक लाइन है, मैं रास्ते में जा रहा था तभी मेरे सामने आयरन मैन आ जाता है। अब देखो जो मैंने बोला वो ही स्क्रीन पे दिखाया। दूसरी टीवी है कीवर्ड इम्पैक्ट बाय एडिटिंग, मतलब कि हमारी स्क्रिप्ट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उन्हें हम एडिटिंग की हेल्प से व्यूअर को फील करा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला और तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस लाइन में एक्सप्लोजन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे बोलते टाइम हम साउंड इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। तीसरी टिप है इमोशन बेस्ड एडिटिंग, मतलब कि एडिटिंग हमेशा सीन के इमोशंस के हिसाब से होनी चाहिए।